अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। एक अनोखी प्रेम कथा। अमेरिका के एक छोटे मगर खूबसूरत शहर विंस्लोवी में एक लड़की रहती थी, लिजा मिलर। लिजा शहर के मशहूर कॉलेज में पढ़ती थी। वो शक्लो सूरत में भी हसीन थी और दिल से भी निहायत नर्म मजाज। उसकी नीली आंखों में एक अजब चमक थी, जैसे किसी पुराने राज की रोशनी छिपी हो। लिजा हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। कॉलेज के सब लोग जानते थे कि अगर कोई दुख में हो तो लिजा उसके साथ खड़ी मिलेगी। वो अपने वालिदैन से दूर एक रेंट के अपार्टमेंट में रहती थी, जहां उसकी रूममेट केटी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। उसके वालिदैन शिकागो में रहते थे और लिजा अक्सर उनसे वीडियो कॉल पर बात करती, मगर कभी-कभी तन्हाई उसे घेर लेती थी। तब वो खिड़की से आसमान की तरफ देखती, चांद को तकता रहती, चांद जैसे उसके दिल की अकेलाहट जानता हो। एक दिन कॉलेज में छुट्टियां होने वाली थीं। दोस्तों ने तजवीज दी कि क्यों ना पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए चला जाए। सब बहुत पुरजोश थे, मगर लिजा में एक शर्त रखी, मैं तभी जाऊंगी अगर तुम लोग वादा करो कि जंगल में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दोस्त हंसने लगे, मगर आखिरकार मान गए और यूं हाइकिंग का प्लान बन गया। किसी को क्या मालूम था कि यह हाइकिंग उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाली है। वो दिन जब लिजा एक ऐसे वजूद से टकराएगी जो इंसान भी था और नहीं भी। सुबह की नरम धूप दरख्तों के पत्तों पर झलक रही थी जब लिजा और उसके दोस्तों ने जंगल की तरफ रवानगी की। हवा में पाइन के दरख्तों की खुशबू थी, परिंदों की चहचहाहट दिल को सुकून दे रही थी। सब हंसी मजाक करते आगे बढ़ रहे थे, हाथों में बैग, कंधों पर कैमरे और दिलों में मुहिम जोई का जज्बा। लिजा के दिल में भी अजब सी खुशी थी, मगर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी, शायद इसलिए कि जंगल बहुत गहरा था और सूरज के ढलने के बाद यहां अंधेरा बहुत जल्द फैल जाता था। यूं ही हंसते मुस्कुराते इन दोस्तों का काफिला ने यूं अपने खूबसूरत और दिलचस्प दिन का इख्तिताम कर लिया। शाम होते होते जब सूरज की आखिरी किरण दरख्तों के पीछे छुप गई, सब ने फैसला किया कि अब वापस चला जाए। लेकिन इसी वक्त रास्ता बट गया। लिजा ने एक छोटी पगडंडी देखी जो जरा अलग जा रही थी। उसने सोचा शायद यही शॉर्टकट होगा और यूं ही वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई। अब जंगल सन्नाटा बन चुका था, हवा रुक गई थी, दरख्तों के पत्ते जैसे किसी अनजानी